Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor, ABESIT College of Engineering. Dear student, this is lecture number 31A. ये जो टॉपिक है जैकोबियन एंड इट्स प्रॉपर्टी, इस लेक्चर को हम 3 वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 31A, 31-2B एंड 31C। फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ जैकोबियन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, एंड सेकंड लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन के जैकोबियन कैसे निकाले जाते हैं, और थर्ड वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जैकोबियन क्या होते हैं। सबसे पहले जैकोबियन को समझते हैं। जैकोबियन इज ए मैथमेटिशियन जिन्होंने टोटल डिफरेंशिएशन का एक अपना डेफिनेशन दिया है, यानी वेरिएबलों को साइमुलटेनियसली कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है ये जैकोबियन ने बताया। टोटल डिफरेंशिएशन में भी हम साइमुलटेनियसली डिफरेंशिएशन कर रहे थे, उससे पहले हमने टोटल डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टोटल डिफरेंशिएशन में ही साइमुलटेनियसली कैसे वेरिएबलों को चेंज किया जाता है, उनमें कैसे चेंजमेंट आते हैं, कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम 2 वेरिएबल के लिए कैसे जैकोबियन किसी का बनाया जाता है, यानी साइमुलटेनियसली कैसे डिफरेंशिएशन होता है, हम जैकोबियन में सबसे पहले 2 वेरिएबल का देख लेते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और 3 वेरिएबल को भी डिस्कस करेंगे। तो let u equals to f of xy and v equals to phi of xy are the functions of 2 independent variables x and y. Then the differentiation of u and v with respect to x and y। अगर x और y का रेस्पेक्ट में u और v का साइमुलटेनियसली हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो तब हमारी जो डेफिनेशन होती है u और v का डिफरेंशिएशन करना है। चूँकि वेरिएबल 2 हैं तो इसीलिए जो डिफरेंशिएशन हो रहा है उस डिफरेंशिएशन को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन से यानी डेल से शो करते हैं। उसकी डेफिनेशन हो जाती है डिटर्मिनेंट ऑफ, या फिर हम इसे जैकोबियन भी कह देते हैं, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, क्योंकि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, सेम v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। इस तरीके से हम इसका जैकोबियन बना देते हैं। अब स्टूडेंट, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसका, चूँकि जैकोबियन यानी डिटर्मिनेंट को ओपन करना हमने पढ़ लिया है। एक वीडियो हमारी डिटर्मिनेंट की अवेलेबल है यूट्यूब पर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलेंगी। क्योंकि डिटर्मिनेंट यहाँ बार बार बनेगा तो उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाता है। यानी जो आंसर आने वाला है डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट ये डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। जब भी हमारे पास 2 डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और वो दोनों ही डिपेंडेंट वेरिएबल 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होंगे, तो उसका हमें अगर जैकोबियन बनाना है तो इस तरीके से हम जैकोबियन को बना सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर जो u और v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हुआ है उसके लिए जैकोबियन का एक नोटेशन है। द जैकोबियन is denoted by j of uv, यानी uv का जैकोबियन, और सिंपली j से भी डिनोट किया जाता है।
दोनों ही नोटेशन आप दे सकते हैं, जे ऑफ यू वी भी लिख सकते हैं और खाली जे भी लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे हम किसी का जैकोबियन निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें समझ में आएगा। इफ़ u इक्वल्स टू x इंटू 1+y एंड v इक्वल्स टू y इंटू 1+x, then find Jacobian of u comma v with respect to x comma y। यानी u और v का साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं? क्योंकि हमें u और v का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, तो हमें उसका एक डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। उसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि पहली बार क्वेश्चन को कर रहे हैं। u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, सेम v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्योंकि जो दो हमें इक्वेशंस दी गई हैं उन्हीं से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1+y हो जाएगा। सेम u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x आ जाएगा। v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y आएगा, और v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1+x आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास डिटर्मिनेंट बन गया है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। 1+y इंटू 1+x माइनस xy, और इसका मतलब हो जाएगा 1+x प्लस y प्लस xy माइनस xy। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो चूँकि इससे कैंसिल आउट हो रहा है तो 1+x प्लस y इज द आंसर। तो दिस इज द साइमल्टेनियस डिफरेंशिएशन। ऐसे हम किसी का साइमल्टेनियस डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी मैंने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिया था। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों और 3 ही डिपेंडेंट वेरिएबल हों, यानी एक नोट करके हम लिख लेते हैं, लेट u इक्वल्स टू f ऑफ xy z, v इक्वल्स टू phi ऑफ xyz and w equals to psi of xyz are three dependent variable are three dependent variables of the functions three independent variables x, y and z, then u, v and w, अगर उसका डिफरेंशिएशन हमें साइमल्टेनियसली करना है एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, तो डेफिनेशन हो जाती है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। डियर स्टूडेंट्स, याद रखने का ये तरीका है कि आप देख रहे हैं जब हम रो वाइज चलते हैं तो रो वाइज में जो ऊपर वाला वेरिएबल u है वो सेम है, नीचे वाले वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर भी v सेम है और यहाँ पर भी w सेम है। या अगर आपको कॉलम वाइज याद रखना है तो कॉलम वाइज याद रख सकते हैं, नीचे वाले वेरिएबल सेम रहते हैं। तो इस तरीके से हम इसका
डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट को ओपन करना, प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी स्टूडेंट एक एग्जांपल से देखते हैं हम। तो एक एग्जांपल है, इफ u इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, and w equals to xyz, then find the value of del uvw with respect to xyz। यानी हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। सॉल्यूशन जब हम करेंगे इसका, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, गिवन दैट u इक्वल्स टू गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, v इक्वल्स टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और w इक्वल्स टू गिवन है एक्स वाई जेड। चूँकि हमें फाइंड करना है, u का डिफ्रेंशिएशन करना है, v का डिफ्रेंशिएशन करना है, w का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो उसके लिए हम जो ऊपर हमने डेफिनेशन लिखी है उस डेफिनेशन का यूज़ कर लेते हैं। यानी मैं इस डेफिनेशन को यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो u का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x इज़ 1, u का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y इज़ 1, z का u का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z इज़ 1, v का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x इज़ 2x, y के रेस्पेक्ट में 2y और 2z। x के रेस्पेक्ट में w का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो yz, xz और xy। तो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बन गया है। अब स्टूडेंट हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, उसके लिए प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप यहीं से ओपन करेंगे तो आंसर जो मिलता है वो फैक्टर की फॉर्म में आता है, और फैक्टर की फॉर्म में वो आंसर आपको बाद में बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो सारी चीज़ें जो आपने 12th क्लास में आप डायरेक्टली ओपन करके कर रहे थे उसको छोड़ दीजिए। केवल और केवल प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि अपने आंसर को फैक्टर की फॉर्म में ले आएँ। तो कैसे हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, एक बार ध्यान से देखिए। हमने एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अगर किसी भी रो के दो एलिमेंट या किसी भी कॉलम के कोई दो एलिमेंट जीरो हो जाए तो तीसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हम उस डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं। यानी मुझे पहली रो के दो एलिमेंट C2 और C3 के लिए जो कॉलम दो आ रहे हैं उनको जीरो बनाने की डेफिनेशन मुझे देनी पड़ेगी। यानी C2 को पता करने के लिए C2 माइनस C1 और C3 को पता करने के लिए C3 माइनस C1। तो मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया है ताकि वो जीरो हो जाए। तो ये डिटर्मिनेंट किस तरीके से इक्वल होगा, स्टूडेंट ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगाया, क्योंकि इक्वल डिटर्मिनेंट वही होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हों। क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में चेंज आने वाला है तो मैंने इक्वलेंट का साइन दे दिया है। क्योंकि पहली कॉलम में मैंने कोई चेंज नहीं किया है, तो 1 2x yz एज इट इज़। दूसरे कॉलम में मैंने चेंज किया है तो 0, दिस माइनस दिस इज 2 कॉमन आएगा, y माइनस एक्स, एंड दिस माइनस दिस इज z कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई। तीसरे कॉलम में भी चेंज किया है, 1 माइनस 1 इज 0, z माइनस एक्स यानी 2 कॉमन, z माइनस एक्स हो जाएगा, और इसमें से मैंने x कॉमन निकाल दिया, y माइनस जेड हो जाएगा। थोड़ा सा स्टूडेंट और सिंप्लीफाई अगर मैं इसे कर लूँ तो ध्यान से देखिए, क्योंकि पहले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप देखें इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले सकते हैं। या अगर मान लीजिए मैं 1 के रेस्पेक्ट में इसको ओपन कर दूं, तो 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करने से इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जब मैं इसे ओपन करूंगा तो चूंकि वो दो जीरो हैं तो ये छूट जाता है, केवल ये बचा रह जाएगा। यानी ट्वाइस ऑफ, इसको मैं x माइनस वाई भी लिख सकता हूँ माइनस के साथ, ट्वाइस ऑफ z माइनस एक्स। ये z इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और इसे हम x कॉमन लेके y माइनस जेड लिख सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट,
यहाँ पर छोटी सी एक गलती हो गई है, ये z माइनस वाई हो रहा था, तो ये z माइनस वाई होगा, z माइनस वाई, यानी ये इसको भी हम लिख सकते हैं माइनस एक्स कॉमन लेकर के z माइनस वाई। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पहली रो से 2 कॉमन आ रहा है और कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम कॉमन देखें, पहली रो से 2 कॉमन और पहले कॉलम से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, दूसरे कॉलम से z माइनस वाई कॉमन आ रहा है। तो जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं टू कॉमन आ गया, -1 और ये 1 हो जाएगा, यहाँ z और यहाँ माइनस के x हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई z माइनस वाई और ये हो जाएगा x माइनस z। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये आंसर जो आएगा आपका वो एक फैक्टर की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि हमें आंसर फैक्टर की फॉर्म में ही चाहिए, क्योंकि अगर प्रूफ करने के लिए उसने दे दिया तो फिर हमें इसी तरीके से इसको करना होता है। तो ये है स्टूडेंट तरीका किसी भी जैकोबियन को ओपन करने का। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, अब हम उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जैकोबियंस की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। अगर हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना है तो पहली प्रॉपर्टी क्या है उसको समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है, इफ़ u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y। इफ़ u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x and y and x and y are the functions of u and v, यानी u और v एक्स वाई के फंक्शन हैं। अगर u और v एक्स वाई के फंक्शन हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमें u और v का जैकोबियन बनाना है विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। और चूंकि x और y u और v के फंक्शन हैं तो हमें x और y का जैकोबियन बनाना होगा विद रेस्पेक्ट टू u एंड v। स्टूडेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो ये हमेशा 1 के बराबर होता है। ये दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, क्वेश्चन आता ही रहता है। यानी हम इस प्रॉपर्टी को ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं इसे J1 कंसिडर कर लूँ और इसे J2 कंसिडर करूँ तो इसका मतलब हो जाता है कि J1 इंटू J2 इक्वल्स टू 1, यानी J2 इक्वल्स टू 1 अपॉन J1 और J1 इक्वल्स टू 1 अपॉन J2। हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपको किसी एक के लिए चेंज करके निकालना पड़े, फंक्शन आपके इस तरीके से हों कि आप उनको जैकोबियन उनका नहीं निकाल पा रहे हैं, तो तब हमें इस फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल की अगर बात करें हम, तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक एग्जांपल है, इफ़ x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा, फाइंड जैकोबियन ऑफ r एंड थीटा विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखा है AKTU में,
2014 में आया है। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखें तो स्टूडेंट हमें जो फाइंड करना है वो आर और थीटा एक्स वाई का फंक्शन चाहिए, बट हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास एक्स और वाई आर और थीटा के फंक्शंस हैं। क्योंकि वो फंक्शन रिवर्स में हैं तो या तो मेरे पास ये तरीका है कि मैं आर और थीटा को एक्स वाई का फंक्शन बना लूँ और फिर उसका जैकोबियन निकालूं, या फिर मैं एक्स वाई के रेस्पेक्ट में ही आर और थीटा का जैकोबियन निकाल दूं और बाद में प्रॉपर्टी का यूज़ करूं। तो मैंने ये समझा कि गिवन दैट x इक्वल्स टू आर कोस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। चूँकि x और y आर और थीटा के फंक्शन हैं तो मैं x और y का जैकोबियन निकाल लेता हूँ विद रेस्पेक्ट टू आर एंड थीटा। तो उसके लिए अगर हम जैकोबियन देखें तो डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। अगर इसके जैकोबियन को बनाएं तो जैकोबियन कुछ इस तरीके से बनेगा। एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर इज कोस थीटा, एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज माइनस आर साइन थीटा, वाई का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर इज साइन थीटा और वाई का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज आर कोस थीटा। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, यानी आर कॉमन होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। दिस इज वैल्यू इज आर। लेकिन हमने जो जैकोबियन निकाला है वो आर और थीटा का निकाला है, एक्स और वाई का निकाला है विद रिस्पेक्ट टू आर तो थीटा। बट हमें जैकोबियन चाहिए था, हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो आर और थीटा की चाहिए थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि 1 अपॉन जैकोबियन ऑफ एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ आर एंड थीटा लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 अपॉन आर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन मान लीजिए स्टूडेंट आपको इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व नहीं करना, तो उसका भी हमारे पास एक तरीका है। अगर आपको ऐसे ही से सॉल्व नहीं करना, क्योंकि x इक्वल्स टू आपको आर कोस थीटा दिया है और y इक्वल्स टू आपको आर साइन थीटा दिया है, अगर मैं दोनों का होल स्क्वायर करके सम कर दूं तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि आर इक्वल्स टू हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 1/2। और दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। इसका मतलब है थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब मेरे पास इस डेफिनेशन में आर एक्स वाई का फंक्शन हो गया है और थीटा भी एक्स वाई का फंक्शन हो गया है। यानी अब मैं जैकोबियन बना सकता हूँ आर और थीटा का विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई। और इसके लिए अगर मैं देखूँ तो मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ कि आर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, थीटा का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स और थीटा का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई। जब मैं डिफरेंशिएशन करके यहाँ लाऊंगा इससे भी जो मेरी वैल्यू आएगी वो 1 अपॉन आर ही आएगी। तो मैंने देखा मैं फंक्शन को चेंज करूं या अगर मैं फंक्शन को चेंज नहीं करना चाहता, प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहता हूं, तो दोनों ही तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट दिस इज़ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। ऐसे ही हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं अभी हम उनको एक बार और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, फिर उनको क्वेश्चन पे बारी बारी से अप्लाई करते जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। इफ यू एंड वी आर द फंक्शंस ऑफ आर एंड एस, इफ यू एंड वी आर द फंक्शंस ऑफ R and S, and
R and S are the functions of x and y. Then अगर हमें u और v का जैकोबियन बनाना है विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, तो स्टूडेंट इसका जैकोबियन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले हम u और v का जैकोबियन बनाएं विद रेस्पेक्ट टू r एंड थीटा, r एंड s, और उसके बाद r और s का जैकोबियन बनाएं विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, इस तरीके से हमें इस जैकोबियन की वैल्यू मिल जाएगी। इस जैकोबियन का इस डेफिनेशन का एक नाम है, चूँकि पहले हम पढ़ चुके हैं कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन है, तो इसे चेन रूल कहा जाता है। ये चेन रूल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। दो अलग अलग जैकोबियन बनाएंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इसका काफ़ी यूज हमें करना पड़ेगा कि इफ़ u1 इज द फंक्शन ऑफ x1, u1 के पास जो फंक्शन है वो केवल एक वेरिएबल का है, u2 इज द फंक्शन ऑफ x1 x2, इसके पास दो वेरिएबल हैं, u3 इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3। इसी तरीके से अगर हम nth तक जाएं तो un इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 xn। क्योंकि जब हम इसका जैकोबियन बनाएंगे तो जैकोबियन कुछ इस तरीके से बनेगा कि अगर हमें u1 u2 un का जैकोबियन बनाना है विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 xn के रेस्पेक्ट में, अगर हमें इसका जैकोबियन बनाना है तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है, जैकोबियन बना के इसको समझा जा सकता है, क्योंकि पहले वाला जब मैं u1 का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x1 करूँगा तो 1 आ जाएगा, फिर आगे x2 के रेस्पेक्ट में u1 का ही करूँगा तो 0 आएगा, तो फिर 0 आएगा, तो फिर 0 आएगा। तो प्रॉपर्टी का यूज़ करके मतलब डायगनल के एलिमेंट का केवल मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और डायगनल में जो एलिमेंट आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे कि u1 का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x1 इंटू u2 का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x2 इंटू u3 का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x3 इंटू un का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू xn। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, डायगोनल के एलिमेंट है सारे, तो इसी तरीके से हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो जो भी डेफिनेशन बन के आएगी वो इस तरीके से आ जाती है। स्टूडेंट अगर आप डेफिनेशन को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं तो चूँकि मुझे u1 का डिफ्रेंशिएशन u2 का डिफ्रेंशिएशन अप टू un का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि यहाँ पर u1 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 आता है और बाकी सब 0 होते चले जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर चूँकि उसमें x1 भी है x2 भी है, तो यहाँ पर u1 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x2 आएगा, u2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 आएगा, और फिर u2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x2 आता है, और उसके बाद सब 0 होते चले जाते हैं। तो ऐसे ही ये डेफिनेशन जब लगती जाएगी तो डेल un अपॉन डेल x 1 हो जाएगा, डेल un अपॉन डेल x 2 हो जाएगा, और डेल un अपॉन डेल xn हो जाएगा। चूँकि वो 0 होते जा रहे हैं, इसलिए जब मैं इस जैकोबियन को ओपन करूँगा तो केवल डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, वही हमने डेफिनेशन में लिखा है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, उसको भी समझ लेते हैं, बाकी उसको एक बार फिर हम डिस्कस करेंगे जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन को समझेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? इफ द जैकोबियन is 0
अगर किसी जैकोबियन की वैल्यू 0 आ जाती है देन द डिपेंडेंट वेरिएबल आर रिलेटेड टू ईच अदर्स। यानी अगर मान लीजिए हमने कोई जैकोबियन बताया और उस जैकोबियन की वैल्यू 0 आ गई, तो उसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं यू वी डब्ल्यू या यू और वी, जितने भी उसमें वेरिएबल होते हैं वो एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं। इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे स्टूडेंट, वहाँ पर इस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। तो यहाँ हमने समझा कि जैकोबियन कैसे बनाया जाता है और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन कैसे बनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन, चूंकि उसी के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही रहता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।